बैंडिट का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगता है। उसकी आंखें फटी हुई, होंठ कांपते हुए उसके गले से बस इतनी ही आवाज निकल पाती है। उसकी आंख के कोने में आंसू उभर आते हैं, पलक कांप रही है, डर उसकी आंखों में साफ झलकता है। उसके होंठ फट चुके हैं, खून और लार साथ बह रहे हैं, जबड़ा कांप रहा है जैसे शरीर ने हार मान ली हो। चेहरा पूरी तरह बिखर चुका, लार टपक रही है, आंखों में दहशत भरकर। वो समझ चुका है कि अब उसकी बारी आने ही वाली है। और तभी कोचमैन की आंखें झटके से फैलती हैं, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। कोचमैन कांपती आवाज में सदमे से गले रुंधते हुए कहता है, क्या ये सब सच में आपने ही किया है यंग मास्टर? ताइक्योंग बेहद ऑकवर्ड तरीके से हल्की शर्म और थकान के साथ जवाब देता है, हाँ सही कहा। उसके चेहरे पर साफ लिखा है, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मैंने किया। अब सभी बैंडिट जमीन पर ढेर पड़े हैं। ताइक्योंग बीच में खड़ा है। कोचमैन थोड़ा हिचकिचाते हुए पास आता है। क्या आप शायद, वो डर डर कर पूछता है, क्या आप वाकई मास्टर जिन मुक्योंग नहीं है? ताइक्योंग का धैर्य टूट जाता है। वो पीछे मुड़कर झल्लाता है, हे भगवान, कितनी बार कहूँ कि मैं जिन ताइक्योंग हूँ, चलने की तैयारी करो। उसकी गुस्से भरी आवाज गूंज उठती है। कोचमैन तुरंत झुककर कांपते हुए, जी सर। टाइम मैनिपुलेशन? जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा हो कि ये फीचर सच में मौजूद है। चिकन खाते हुए ताइक्योंग कहता है, मैंने सुना है कि VR गेम्स में टाइम स्लो हो जाता है। वो सोच में डूबा हुआ चिकन चबाता रहता है। बस मैं ये समझ नहीं पाता कि इतना कमाल का सिस्टम सिर्फ गेम डेवलपमेंट में ही क्यों यूज होता है। अगर सोच कर देखें तो इसे और भी जगहों पर यूज किया जा सकता है। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ हवा में इशारे करता है। देखो तो सही, ये लड़का फिर बकवास कर रहा है। साथ ही स्क्रीन पर ताइक्योंग का हाथ दिखता है जो एक ब्लू सोडा कैन खोल रहा है। एक छोटा टेक्स्ट लिखा है, जिन ताइक्योंग, बैक टू वर्क एंड मटरिंग नॉनसेंस। ताइक्योंग जैसे ही कैन उठाकर पीता है, जिन हो उसे घूरते हुए तीखे लहजे में बोल पड़ा, तू वही बेवकूफ टाइप है ना जो कहेगा कि VR गेम्स का इस्तेमाल करके ढेर सारा पढ़ाई कर सकता है और सीधा सियोल यूनिवर्सिटी में दाखिला पालेगा। वो आगे झुककर गंभीर आवाज में कहता है, सुन ताइक्योंग, ये भाई सिर्फ एक बार समझाएगा, ध्यान से सुन। वो उंगली उठाकर बोलता है, पहली बात, वहाँ पढ़ाई करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। ताइक्योंग पलके झपकाता है। जिन हो चश्मा ठीक करते हुए जारी रखता है, क्यों? क्योंकि VR गेम्स समय को सच में धीरे नहीं करते, वो सिर्फ एहसास कराते हैं कि समय धीरे चल रहा है। जिन हो हाथों से समझाते हुए कहता है, सिंपल भाषा में, तो जितना डेटा दिमाग में स्टोर कर सकता है, तेरा प्ले टाइम उसी पर निर्भर करता है। अगर गेम जबरदस्ती ज्यादा जानकारी ठूसेगा तो तुझे लगेगा कि समय धीमा चल रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ताइक्योंग धीरे से सुन रहा है, लेकिन उसका चेहरा कह रहा है, ये फिर शुरू हो गया। जिन हो शांत स्वर में आगे कहता है, लेकिन दिमाग की भी एक लिमिट है। जैसे ही गेम से बाहर आएगा, ज्यादातर जबरदस्ती ठूसा हुआ डेटा गायब हो जाएगा। केवल वही रहेगा जो गेम ने सीखने दिया। दोस्त जोर देकर बोलता है, इसलिए VR में पढ़ने और असल दुनिया में पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। ताइक्योंग बिना जवाब दिए बस अपनी चिकन की बाइट लेता है, जैसे खुद से कह रहा हो, भाई ये आदमी हर बार टेड टॉक शुरू कर देता है। ताइक्योंग जिज्ञासा से आंखें सिकोड़ कर कहता है, अगर यही स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस है तो क्या इससे भी ज्यादा हाई टाइम रेट वाले कैप्सूल होते हैं? जिन्हों एक लंबी जंभाई लेते हुए, मानो उससे ज्यादा बात करना उसकी किस्मत का बोझ हो, जवाब देता है, हाँ, तकनीक जितनी बेहतर होगी टाइम डिफरेंस उतना बढ़ सकता है, लेकिन ऐसी क्वालिटी का कैप्सूल बनाने में इतना पैसा लगता है कि आम इंसान तो उसका नाम सुनकर ही बेहोश हो जाएगा। ताइक्योंग सर खुजाते हुए पूछता है, कितना महंगा होता है? जिन्हों बिना मन से कमरे की लाइट की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे क्या पता, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और ताइक्योंग तकिए में मुंह दबाकर आखिरी हमला करता है, अपने कमरे में जाकर सो, हरामी, हमेशा मेरी लाइट ही क्यों बंद करवाता है? जिन्हों बिना जवाब दिए चुपचाप बैठा रह जाता है। और फिर घोड़ों की तेज टापों की आवाज से नई दुनिया की जमीन हिलती है। बग्गी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। टक टक टक। धीरे धीरे ताइक्योंग अपना शरीर सीधा करता है और स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी बट कैलकुलेशन भी। खैर, वो जल्दी ही जाग जाएगा। फिर वो उंगलियां चटकाते हुए आदेश देता है, स्किल मेन्यू खोलो। डिंग। सिस्टम विंडो चमक उठा। कैरेक्टर लेवल 11, जिन ताइक्योंग। फिजिकल स्टेट 70, इंटरनल स्टेट 50, अवेलेबल पॉइंट्स 10। नीचे कई स्किल्स लाल चिन्ह के साथ लॉक्ड दिखाई देती हैं। ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं। वो माथे पर हाथ रखकर सांस छोड़ता है। अब भी यकीन नहीं होता, ये सब सच में मेरा है ना? उसका दिल धड़क रहा है, मानो किसी बड़े रहस्य के सामने खड़ा हो। वो स्क्रीन को टैप करता है। ठीक है, पॉइंट्स बाद में बांटूंगा, पहले स्किल्स की डिटेल पढ़ लेता हूँ। एक और डिंग और एक नई विंडो खुलती है। जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक, रैंक फर्स्ट रेट। रिक्वायरमेंट, पहले फर्स्ट फॉर्म कल्टीवेशन टेक्निक सीखनी होगी। डिस्क्रिप्शन लंबे टेक्स्ट की तरह चमकता है, लेकिन उसका अंतिम लाइन पढ़कर ताइक्योंग सिर हिलाता है। इन दोनों स्किल्स का इस्तेमाल तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं। एक और विंडो खुलती है।
जिन फैमिलीज फुटवर्क टेक्निक, रैंक फर्स्ट रेट, रिक्वायरमेंट वही, स्टेज अननोन, इफेक्ट्स अननोन। ताइक्योंग आंखें सिकोड़कर सोचता है, ये तो काफी रहस्यमयी लग रही हैं। अगली विंडो खुलते ही ताइक्योंग की अभिव्यक्ति हल्की चमक उठती है। जिन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक, रैंक पीक। डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर स्क्रॉल होती है और ताइक्योंग हल्की मुस्कान दबाते हुए कहता है, ओहो, ये तो बढ़िया है। रैंक पीक। जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक वाकई कमाल की है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। डिंग। ताइक्योंग की आंखें हल्की फैल जाती हैं। उसके सामने अचानक एक नई सिस्टम विंडो चमक उठती है। विंडो पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ट्यूटोरियल पार्ट 4। यू आर नाउ एबल टू कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ योर की। यू मस्ट चैलेंज योरसेल्फ। फेलियर इक्वल्स डेथ और डिविएशन। ताइक्योंग स्क्रीन पढ़कर ठहर जाता है। उसका चेहरा कसमसाता है। फिर से मौत? सीरियसली? वो लंबी सांस लेकर नीचे बैठ जाता है। अगर थोड़ा और इंतजार कर लूं, मुझे पूरा यकीन है जिन्हो मुझे बचा लेगा। फिर होंठ सिकोड़कर सोचता है, पता नहीं क्या मैं सिर्फ कुछ क्वेस्ट आइटम्स के लिए अपनी जान दांव पर लगाऊंगा। वो उंगलियां मेज पर टटकता है। स्पष्ट है कि वो ये क्वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर से डिंग। नई स्क्रीन चमकती है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ताइक्योंग मुस्कुराता है, वो वाली मुस्कान जब आदमी बिना किसी झिझक के ना कहने वाला हो। नो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, डिक्लाइन। डिंग। स्क्रीन पर मोटे अक्षरों में लिखा आता है, यू कैन नॉट डिक्लाइन अ ट्यूटोरियल क्वेस्ट। ताइक्योंग का चेहरा एकदम सुन्न पड़ जाता है। आंखें फैल जाती हैं, माथे पर नसें उभर आती हैं। एक और विंडो पॉप होती है। विल यू एक्सेप्ट दिस क्वेस्ट? नीचे 2 बटन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ताइक्योंग पागलों की तरह चीख उठता है, मैंने कहा था मैं डिक्लाइन करूंगा। डिक्लाइन, डिक्लाइन। ये दो एक्सेप्ट बटन किस लिए हैं? उसकी निराशा, उसका दर्द सब हवा में गूंज जाता है। डिंग। नई विंडो चमकती है। द क्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली। ताइक्योंग का पारा अब आसमान फाड़ देता है। वो पूरे जंगल को हिला देने वाली दहाड़ निकालता है, यू फकिंग पीस ऑफ शिट। डिंग डिंग डिंग। लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस उसकी आंखों के सामने तैरते रहते हैं। हाई सर्कुलेशन कंट्रोल विल बी गिवन। यू कैन इक्विप अ वेपन एट योर विल। द क्वेस्ट कैन नॉट बी डिलेड एनी लॉन्गर। कमरे में गूंजती इन खटखटाहटों के बीच ताइक्योंग घुटनों के बल गिर जाता है। धीरे से बुदबुदाता है, डिक्लाइन। डिंग। नई विंडो चमकती है। ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड। ताइक्योंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, चेहरा गुस्से से लाल। वो दांत पीसकर चिल्लाता है, फक। वो मन ही मन गरजता है, अब तो साफ दिख रहा है ये सिस्टम जानबूझकर मुझे मजे ले रहा है। उसका धैर्य अब आखिरी डोर पर लटक रहा है। ताइक्योंग बग्गी के अंदर बेंच की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके भीतर छिपा गुस्सा फट पड़ता है। कमबख्त, एक बार यहाँ से निकल गया तो तुझे दिखाता हूँ सिस्टम, बस इंतजार कर। उसकी आवाज पूरी बग्गी में गूंज उठती है। जैसे ही वो बेंच के पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है, हाँ, बेंच धीरे धीरे मुड़ने लगता है। उसकी सतह लहरों की तरह कांप रही है, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं, कुछ बहुत अजीब होने वाला है। बेंच की लहराती सतह अचानक घूमने लगती है, मानो किसी अदृश्य भंवर ने उसे पकड़ लिया हो। ताइक्योंग घबराकर चिल्लाता है, वो संतुलन खोकर नीचे गिरता है। बग्घी सर्पिल सुरंग में बदल चुकी है और उसे अपनी ओर खींच रही है। गिरते गिरते ताइक्योंग अपनी आंखें ढक लेता है। सब कुछ सफेद, पूरी तरह खाली, एक अजीब सी शांति। वो धीरे धीरे उंगलियों के बीच से देखता है, कुछ नहीं, बस रोशनी। अचानक रोशनी फीकी पड़ती है और वो खुद को एक अनजान विशाल खाली मैदान में खड़ा पाता है। चारों तरफ धुंध, कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं। वो फुसफुसाता है, ये जगह है क्या? उसी क्षण उसके पीछे से शांत, बेहद साफ आवाज आती है, इधर आओ। ताइक्योंग चौंक कर मुड़ता है। वहाँ कोई खड़ा है, कोई जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। ताइक्योंग सावधानी से उस रहस्यमयी आकृति की ओर बढ़ता है। दूर से वो बस एक बुजुर्ग साधु जैसा दिखता है, बर्फ जैसी दाढ़ी, सफेद बाल, शांत बैठा हुआ। ताइक्योंग मन ही मन बुदबुदाता है, ये बूढ़ा सच में मुझे बुला रहा था। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें गहरी और शांत हैं, जैसे सदियों का ज्ञान उनमें समाया हो। ताइक्योंग अनायास ही रुक जाता है। एक ठंडा पसीना उसकी गर्दन से बहने लगता है। बुजुर्ग मुलायम स्थिर आवाज में कहते हैं, जितना आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ। ताइक्योंग एक पल के लिए हिचकिचाता है। मुझे लगा था कि अपनी ची का संचार नियंत्रित करने के लिए तुम्हें पद्मासन में बैठना पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्की मुस्कान देता है। सिर्फ कमजोर लोग ऐसे सोचते हैं। एक असली मार्शल मास्टर कभी भी हालात को सतही नजर से नहीं देखता। वो अपनी आंखें फैलाकर बुजुर्ग को देखता है। वो मेरे दिमाग की बात सुन सकता है? फिर वो खुद से फुसफुसाता है, ये तो असली मार्शल मास्टर है। बुजुर्ग हल्की गहरी हंसी हंसते हैं, हो तुम वाकई दिलचस्प व्यक्ति हो। ताइक्योंग अभी कुछ समझ ही पा रहा होता है कि अचानक बुजुर्ग का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। ताइक्योंग के कदम अचानक आगे की ओर बढ़ते हैं, मानो वो अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो रहा हो। डैश। ताइक्योंग चौंक कर पीछे देखता है। बुजुर्ग शांत स्वर में कहते हैं, चौंको मत बेटे, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सबसे जरूरी यही है कि तुम फोकस करो। अचानक पूरा शरीर लकड़ी की तरह कठोर हो जाता है। ताइक्योंग मन में घबराकर बोलता है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। बुजुर्ग सहज भाव से समझाते हैं, अपनी ची के प्रवाह को नियंत्रित करना हर मार्शल आर्टिस्ट के लिए अनिवार्य है। सफेद अनंत में गुरु और उनके सामने ताइक्योंग। गुरु श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। चारों तरफ गोल गोल फैलते हुए शांत लेकिन शक्तिशाली मंत्र की तरंगे गूंजती हैं।
जैसे जैसे श्लोकों की आवाज गूंजती है, ताई क्योंग के माथे पर पसीना छलक उठता है। उसकी आंखें कांपती हैं। वो उस ऊर्जा को महसूस कर रहा है जो उसके शरीर में बहने लगी है। अचानक उसके सीने के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी फूट पड़ती है, जहाँ उसकी ची पहली बार जागृत हो रही है। बुजुर्ग गहरी आवाज में कहते हैं, उस प्रवाह को फॉलो करो। ताई क्योंग घबरा कर पलके झपकाता है। हाँ, किसे फॉलो करूं? वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि ची की दिशा क्या है और उसे महसूस कैसे किया जाए। एक तेज डिंग की आवाज पूरे सफेद संसार में गूंजती है। जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक की ची सर्कुलेशन अब शुरू होगी। अगले ही क्षण ताई क्योंग का पूरा शरीर सोने की चमक से जगमगा उठता है। उसके मेरिडियंस मानो किसी दैवी ताकत से प्रज्वलित हो जाते हैं। उसके चारों ओर रोशनी के स्तंभ फूटते हैं। पहाड़ ताई क्योंग हवा में तैरता हुआ दिखता है, जैसे उसका शरीर ऊर्जा के सागर में डूब रहा हो। एक और मैसेज चमकता है, मेरिडियंस के भीतर बहती रोशनी का अनुसरण करो। लाल मेरिडियन लाइनों पर सोने की रोशनी की छोटी छोटी चिंगारियां तेजी से दौड़ने लगती हैं। टुक 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 वे घूमती हैं, मुड़ती हैं, जैसे किसी मार्गदर्शक लकीर को बनाती हैं। ताई क्योंग उनकी दिशा को महसूस करता है, उनकी धड़कन सुनता है। वो धीरे धीरे ची के बहाव को नियंत्रित करना सीख रहा है। अचानक कई डिंग एक साथ बजते हैं। स्क्रीन पर मैसेज चमकते हैं, आपने ची सर्कुलेशन पूरा कर लिया है। आपने ट्यूटोरियल पार्ट 4 क्वेस्ट पूरा किया है। आपने सभी ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरे कर लिए हैं। अब आप ची के स्ट्रेंथ लेवल को महसूस कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में ची आपके शरीर में घूमने लगी है। धीरे धीरे ताई क्योंग अपनी आंखें खोलता है। वो अब सच में एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा महसूस कर रहा है। ताई क्योंग जमीन पर पद्मासन लगाए बैठा है। उसके शरीर में हल्की सुनहरी रोशनी धड़कते हुए धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसकी सांसें स्थिर हो रही हैं और उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। वो अपने हाथ, कंधों और शरीर को हिलाता है और दंग रह जाता है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर फिर से जीवित हो गया हो। उसके अंदर ऊर्जा उफान मार रही है, जैसे कोई नया इंजन चालू हुआ हो। ताई क्योंग अपने पेट पर हाथ रखकर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। वो बुदबुदाता है, ची वाकई काफी दिलचस्प चीज है। लेकिन तभी उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अचानक वही रहस्यमयी लाल ऊर्जा की झलक उभरती है जो उसने ची सर्कुलेशन के दौरान देखी थी। एक लाल उबलता हुआ भयावह गोला, मानो उसकी रगों में घुसना चाहता हो। ताई क्योंग की आंखें फैल जाती हैं। वो आखिर था क्या? अचानक बाहर से कोचमैन की आवाज आती है, यंग मास्टर, हम ताई युआन स्थित जिन परिवार की हवेली पहुंच गए हैं। ताई क्योंग चौंक कर ऊपर देखता है। यात्रा समाप्त हो चुकी है और उसकी नई मुसीबतें बस शुरू होने वाली हैं।